आज हम कैश बुक में एक नया टर्म है जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक, वो समझेंगे पेटी कैश बुक क्या होता है और पेटी कैश बुक बनाया कैसे जाता है वो भी समझेंगे। ठीक है, सो नोटबुक 1, अभी नोटबुक किसी का भी नहीं चाहिए, सिर्फ इधर ध्यान होना चाहिए। पहले तो इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, पेटी कैश बुक, पता है किसी को? हाँ ध्रुव। कंफर्म नहीं, पर पेटी कैश मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं उनसे उनको उसका बुक। ठीक है, नाउ ध्यान से समझना। सपोज करो कि एक ऑनर है जिसका ऑफिस सीजी रोड पर है, ठीक है, और उसकी फैक्ट्री नरोड़ा जीआईडीसी में है। फैक्ट्री सिटी से बाहर होती है या किसी दूर के एरिया में होती है। अब वहाँ 100-150 वर्कर काम करते हैं, तो उन 100-150 में से कोई एक इंचार्ज होगा जो उनका सीनियर होगा। ऑनर क्या करेगा, उस इंचार्ज को या उस सीनियर को एक छोटा सा अमाउंट खर्च करने के लिए दे देगा, दैट इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मीन्स सपोज करो 5000 रुपीज़ दे दिए, इंचार्ज के पास वो पैसे हमेशा रहेंगे। ये पैसे हैं ऑनर के, लेकिन उसे इमरजेंसी में यूज़ करने हैं। इमरजेंसी क्या होती है, सपोज करो वर्कर्स काम करते हुए किसी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर गिर गया या वर्कर के ऊपर कुछ गिर गया या उसका हाथ मशीन में आ गया, इमीडिएट उसे हॉस्पिटल ले जाना है या डॉक्टर के पास ले जाना है, और डॉक्टर ने 500,000 रुपीज़ चार्ज किए या मेडिसिन वगैरह आए, तो इमरजेंसी थी। अब ऐसे में कौन पैसे निकाले? वर्कर्स तो मजदूर होते हैं, उनके पास तो अमाउंट होता नहीं है इतना। तो ऐसे में उस मैनेजर के पास, इंचार्ज के पास एक छोटा सा अमाउंट हमेशा बॉस देकर रखता है कि ये फंड है, ये इमरजेंसी में यूज़ करना। एक ये यूज़ होता है। दूसरा, आज सपोज करो नाइट शिफ्ट चलने वाली है हमारी फैक्ट्री में, ठीक है, मैंने 150 वर्कर्स को बुला दिया, 150 वर्कर नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। हर एक वर्कर को 500 रुपीज़ नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए ओवर टाइम दिया जाएगा। यानी आप देखो तो ये अमाउंट हो जाएगा 75,000 रुपीज़, एक रात का सैलरी या वेजेस, ठीक है। बट जैसे ही वर्कर 9 बजे आए ना, 10 बजे फ्यूज उड़ गया। मेन स्विच जो होता है, वो फ्यूज जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे ये वर्कर्स? ये तो रात भर सो जाएंगे, लेकिन इंचार्ज होगा ना, वो इमीडिएट अर्जेंट में किसी वायरमैन को बुलाएगा, वो ठीक करवाएगा और इन वर्कर्स को वो पूरी रात काम करवाएगा, नहीं तो ये तो सो जाएंगे। 75,000 सुबह देने पड़ेंगे। सो वो बनवाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो इंचार्ज के पास 5,000 रुपये पड़े हैं, किसी भी वायरमैन को बुलाएगा, 500 का 1000 देगा, लेकिन वो काम चालू करवाएगा। तीसरा, हो सकता है कभी कोई हमारा कस्टमर फैक्ट्री पे देखने चला गया। कस्टमर्स ऐसे होते हैं, हम कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर को डाउट है कि सर आप मिलावट तो नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा कभी भी फैक्ट्री पे चले जाना, देख लेना। अब फैक्ट्री पे चला गया इमीडिएट, तो कस्टमर है, कस्टमर तो भगवान होता है। अब आएगा तो उसके लिए टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी मंगवाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा किसके पास होना चाहिए? इंचार्ज के पास। कुछ पोस्ट करना है, कोई पार्सल भेजना है, उसके लिए पैसा चाहिए, वेजेस देने हैं। समझो एक पार्सल तैयार हो गया, हमने कहा ट्रांसपोर्ट में भेज दो। वैसे तो हमारा पर्सनल ट्रक जाता है या पर्सनल व्हीकल रखा हुआ है, लेकिन उस दिन वो ख़राब था, तो बाहर से एक ऑटो मंगवाना पड़ा जिसमें वो पार्सल गया। ऑटो वाले ने 100-200 चार्ज किए, तो वो खर्चा कौन करेगा? इंचार्ज। तो इंचार्ज के पास 5,000 रुपीज़ पड़े हैं। अब बॉस क्या करता है, एवरी वीक विजिट करता है, हफ्ते में एक बार मंडे को आता है फैक्ट्री पर। इंचार्ज से पूछेगा कितना खर्चा हुआ है इस हफ्ते। इंचार्ज ने बताया कि सर इतना वेजेस पे लगा, इतना टी रिफ्रेशमेंट पे लगा, इतना कैरेज पे लगा, टोटल मैंने 2,000 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं। तो बॉस क्या करेगा, 2,000 रुपीज़ और देकर जाएगा कि तू अपने 5,000 रुपीज़ पूरे रख। उसके पास पैसा आएगा कहाँ से? एक ही रास्ता है आने का। कौन सा? या तो बॉस देगा या तो बॉस का कोई कैशियर होगा। अगर बॉस बहुत बड़ी लेवल का है तो कैशियर होते हैं उनके पैसा देने के लिए, या तो बॉस देगा या कैशियर देगा। यानी उनका रिसिप्ट साइड सिर्फ एक ही होगा। कौन सा होगा? बॉस से आएगा पैसा या हेड ऑफिस से आएगा? रिसिप्ट साइड एक होगा, लेकिन पेमेंट वाले साइड बहुत ज़्यादा होंगे, अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो वो जो बुक बनाया जाता है ना, उसे पेटी कैश बुक कहते हैं,
और जो 5000 उस इंचार्ज के पास पड़ा है ना, उस अमाउंट को पेटी कैश कहते हैं। ये उसका पैसा नहीं है, ये बॉस का दिया हुआ कैश बैलेंस है कि उसे रखना है। अब फिर से सपोज करो नेक्स्ट वीक बॉस फिर से आया, पूछा कितना खर्चा हुआ है, 4000 पड़ा होगा उसके पास, 4000 खर्चा हो गया, अब वापस 5000 पूरा करना है तो 4000 फिर से दे दिए। समझ में आ गया पेटी कैश किसे कहते हैं? ओके, सो ये दिया जाता है जहाँ पर बॉस एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो किसी इंचार्ज को ये काम सौंप दिया जाता है। नाउ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक पेटी कैश देकर रखते हैं। ठीक, कैसे? मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में, ऑलवेज उसके पॉकेट में 100 रुपीज़ रहते हैं। अब सपोज करो कल वो एक नोटबुक लेकर आया, रात को बताएगा पापा नोटबुक लेकर आया 50 रुपीज़ की, मैं वापस 50 दे दूँगा। यानी उसके पास 100 का बैलेंस रहना चाहिए, और 7th स्टैंडर्ड में है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कूल्स बंद थे तो वो भी वापस दे दिए थे उसने। अब स्कूल स्टार्ट हो गए, स्कूल में अच्छा सा कैंटीन है उनके, अब घर से कुछ नहीं लेकर जाता ना, तो वहाँ कैंटीन में मज़े करता है, फिर आकर बता देगा कि ये जूस पिया, ये सैंडविच खाया, या पिज़्ज़ा लिया, वो या व्हाट्सएवर जो भी उनका मिलता होगा, सब रीज़नेबल रेट्स पर ही हैं। फिर आएगा कि आज 30 रुपीज़ खर्च करके आया कैंटीन में, ठीक है 30 ले 100 पूरे कर। यानी वो बैलेंस है उसका, वो 100 रुपीज़ क्या है? पेटी कैश। उस 100 रुपीज़ को क्या कहेंगे? पेटी कैश। जितना खर्चा करता है रात को ले लेता है, 100 उसके पास ऑलवेज बैलेंस रहना चाहिए। सो दैट इज़ पेटी कैश। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक छोटा सा अमाउंट देकर रखते हैं कि बाहर जा रहे हो ये हमेशा अपने पास रखना, या कभी समझो कहीं पर भी उसे कोई एक्सपेंडिचर करना होता है तो इतनी लिमिट में वो कर सकता है, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आया समझ में पेटी कैश का कंसेप्ट? नव फॉर्मेट समझते हैं। पेटी कैश का जो फॉर्मेट होता है ना, वो रिसिप्ट साइड इतना छोटू सा होता है, पेमेंट साइड बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रिसिप्ट साइड एक ही जगह से पैसा आने वाला है, हेड ऑफिस से या बॉस से या चीफ कैशियर से। डेट वाला कॉलम दोनों यूज़ करेंगे, डेट इधर भी यूज़ होगी, डेट इधर भी यूज़ होगी। पैसा रिसीव्ड हुआ है, डेट यहाँ लिखकर यहाँ पर लिखूंगा, पेमेंट हुआ है, डेट यहाँ पर लिखकर पेमेंट साइड लिखूंगा। सो ये जो लाइन है ना, ये लाइन डेट और पर्टिकुलर, ये दोनों कॉमनली यूज़ होते हैं इसमें, रिसिप्ट के भी आएंगे और पेमेंट के भी। नहीं तो कैश बुक में आपने क्या सीखा था? रिसिप्ट साइड का डेट एंड पर्टिकुलर अलग होता है, पेमेंट साइड का डेट एंड पर्टिकुलर अलग होता है। लेकिन रिसिप्ट साइड वालों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सो डेट एंड पर्टिकुलर वाला कॉलम कॉमन यूज़ करेंगे। अमाउंट रिसिप्ट में होगा तो रिसिप्ट साइड, पेमेंट में होगा तो पेमेंट साइड। अब नेक्स्ट इज वाउचर नंबर, देन टोटल अमाउंट। सो अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स हैं, वेजेस, टी, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, अदर एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस के कॉलम में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे। सपोज करो आज 100 रुपीज़ टी पे लगे, सो 100 रुपीज़ टी के कॉलम में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे। फिर से 100 टी के लगे, 100 वेजेस के लगे, तो दोनों में 100 टोटल में। ये पेमेंट का कॉलम है, ये पेमेंट की डिटेल है, और ये यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा। पर्टिकुलर एंड डेट दोनों साइड यूज़ होगा कॉमनली। क्लियर हुआ? अब ये कॉलम कितने बनाने हैं एक्सपेंस के, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना पड़ेगा, उसमें एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे कि कितने कॉलम्स हैं। रिसिप्ट फिक्स है, डेट फिक्स है, पर्टिकुलर फिक्स है, वाउचर नंबर एंड टोटल अमाउंट, ये फिक्स कॉलम्स हैं। एक्सपेंस जितने हों उतने कॉलम्स। उसके बाद LF एंड पर्सनल। अब पर्सनल क्या होता है? सपोज करो एक वर्कर आ गया आज, बोला घर पर वाइफ बीमार है, मुझे 1000 रुपये का ड्राइंग्स चाहिए, विड्रॉ करने 1000 रुपया, 1000 रुपीज़। तो ऑनर तो वीकली एक बार आता है और उसको मेडिकल इमरजेंसी है, 1000 रुपीज़ चाहिए, तो कौन देगा? इंचार्ज। तो वो पर्सनल में लिखेंगे। पर्सनल मीन्स किसी पर्सन को दिए हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल। सो वहाँ तो 150 वर्कर्स हैं, सो 150 कॉलम्स नहीं बनाएंगे, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक ही पर्सनल में पेमेंट दिया होगा तो वहाँ पर लिख देंगे। सो फॉर्मेट समझ में आया? पेटी कैश का मीनिंग समझ में आया? चलो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो रिसिप्ट क्या होती है कि जहाँ पर आप स्कूल में फ़ीस पे करते हो तो आपको रिसिप्ट देते हैं,
यानी जो पैसा लेता है ना वो रिसिप्ट देता है। ये यहाँ से पैसा किससे लेगा? बॉस से, तो अपने बॉस को रिसिप्ट देगा? नहीं देगा ना रिसिप्ट। मेरा बेटा मेरे से पैसा लेगा और मुझे रिसिप्ट कैसे देगा? सो रिसिप्ट नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। और हाँ, रिसिप्ट कब रखा जाता है कि सामने जो पैसा पे कर रहा है ना उसे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरा पे हो गया। कल के आपको 1 महीने के बाद स्कूल से कॉल आ जाए आपकी फ़ीस बाकी है तो आप रिसिप्ट दिखाओगे। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आने का इनकमिंग एक ही है, आउटगोइंग बहुत सारा है, पैसा आने का एक ही जगह से है। सो रिसिप्ट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 179। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री भरत भाई। ऐसे लगा था क्या पेटी कैश बुक यानी पेटी में जो रखा जाए उस कैश को पेटी में? ऐसा तो नहीं लगा ना, उल्टा ही छोटा अमाउंट होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, उसे पेटी कैश कहते हैं। चलो ओपनिंग कैश बैलेंस विथ पेटी कैशियर। देखो जिसके पास वो बैलेंस रहता है ना, चाहे इंचार्ज हो या मैनेजर हो, उसे पेटी कैशियर भी बोलते हैं, क्योंकि पेटी कैशियर मीन्स पेटी कैश उसके पास पड़ा है, इसलिए उसे पेटी कैशियर कहेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट 2015 September 1st एंड टू ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है? 3500, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड आता है। आप कैश बुक सीख कर आए हो ना, ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड होगा? रिसिप्ट। और यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। नाउ पैसा आया होगा तो रिसिप्ट साइड, और पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड। नेक्स्ट। इसमें दोनों के पर्टिकुलर्स रिसिप्ट्स के भी पेमेंट के भी एक ही में डेट और पर्टिकुलर वाला कॉलम है ना, वो दोनों कंबाइन यूज़ करेंगे, एक ही यूज़ करेंगे। ये सब हर किसी में लिखना है, हर पेटी कैश बुक? हर पेटी कैश बुक में इतने कॉलम्स बनेंगे। हो सकता है इसमें 6 हो, नेक्स्ट में 5 हो या 7 हो, जितने भी हो आपके एक्सपेंडिचर्स तो आएंगे। हाँ, पहले क्वेश्चन रीड कर लेना है आपको पूरा। हाँ क्वेश्चन में तो एक्सपेंसेस कौन से क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ? ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। देखो 1 मिनट, देखो थर्ड 1 मिनट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर कितना लिखा हुआ है? 1500। चलो वो तो रिसिप्ट साइड आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर स्टेशनरी, अंडरलाइन कर लो स्टेशनरी, यानी ये एक कॉलम स्टेशनरी का बनेगा, ठीक है। पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या पेन से। फिर लिखा हुआ है पेड फॉर, इट मीन्स वेजेस का कॉलम भी बनेगा, तो 2 हो गए। फिर कैरेज, फिर रिफ्रेशमेंट, फिर कुरियर। अगर कोई एक्सपेंस रिपीट हो रहा है तो फिर से नहीं बनाना है उसका कॉलम। सो ऐसे करके आप एक्सपेंस काउंट कर लोगे, फिर काउंट करके वो आपको नंबर्स उतने कॉलम्स बना देने। हाँ, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आपने 6 कॉलम बना लिए, बाद में पता चला 7 एक्सपेंडिचर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपेंस मिसलेनियस, इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सपेंस वेजेस रोज होते हैं, टी रिफ्रेशमेंट, ये सारे रेगुलर हैं, ये एक अदर एक्सपेंस है। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? जो कभी साल में एक बार होते हैं या 6 महीने में एक बार होते हैं, ऐसे होंगे 8-10, लेकिन फिर यहाँ पर आएंगे ना अदर एक्सपेंस में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरमैन को पे किया, एसी का मेंटेनेंस, मशीन। सो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी वाले का वायरमैन का अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर महीने हमारी इलेक्ट्रिसिटी या हर महीने हमारे वायर्स ख़राब नहीं होते हैं कि हम इलेक्ट्रिक के लिए किसी वायरमैन को बुलाएं, तो वो एक अदर लिख देंगे। फिर यहाँ अदर में समझो आज प्लम्बर का प्रॉब्लम हो गया, वाटर कनेक्शन में प्रॉब्लम है, प्लम्बर को पे किया, तो वो अदर में। यानी जो ये 6 में नहीं है, बाकी आगे वाले में नहीं आएंगे ना, वो 6 में आएंगे, ठीक है। हाँ, दिवाली की खर्ची। अभी एक स्वीपर आया, समझो दिवाली की खर्ची दी, तो हर रोज़ थोड़ी देंगे उसे, अदर में लिख। ऐसे कुछ एक्सपेंस जो रेगुलर नहीं होते अदर में लिख देंगे, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस हो गया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, मेन कैशियर को चीफ कैशियर कहते हैं। अब रिसीव्ड हुआ है तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे 1500 रुपीज़ September 1st टू चीफ कैशियर।
1500. Third, $1200 paid for stationery. So date लिखेंगे 3rd to हाँ बाय होगा. पेमेंट साइड है, बाय लिखेंगे, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट. अब टोटल देखो कितना पे किया है स्टेशनरी के लिए 1200. सो टोटल के कॉलम में 1200 एंड स्टेशनरी के कॉलम में 1200. फोर्थ, 800 पेड फॉर सन्ड्री वेजेस. हाँ, बाय वेजेस अकाउंट टोटल में 800, 800, वेजेस में 800. वेजेस में 800. फिफ्थ, 100 पेड फॉर कैरेज. बाय कैरेज. सो टोटल में 100 एंड कैरेज में कैरेज में 100. $200 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट. सेवंथ, बाय टी बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट. अमाउंट कितने हैं? 200. टी रिफ्रेशमेंट में 200. अब सपोज करो इसी दिन पर 200 टी रिफ्रेशमेंट और 100 वेजेस पे किए. टोटल में लिखेंगे 300. सो वेजेस में हाँ, टोटल में 300 लिख देंगे, वेजेस में 100 और टी रिफ्रेशमेंट में 200. तो इससे डबल एंट्री नहीं होगी. नहीं, डबल एंट्री नहीं. अगर एक ही दिन पर हमने एक साथ 2-3 एक्सपेंडिचर्स पेड किए हैं तो दोनों का एक साथ लिख देंगे. तो ऐसे लगेगा बाय टी रिफ्रेशमेंट एंड वेजेस अकाउंट. आगे आ रहा है वो शायद 12th में. 8th, 250 पेड फॉर पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस. बाय पोस्टेज कितना अमाउंट है? 250. टोटल में 250, पोस्टेज में 250. टेंथ, 1200 पेड टू तुषार टुवर्ड्स एडवांस सैलरी पर्सनल. सो यहाँ पर हमें उसका नेम लिखना होगा, बाय तुषार. 1200 11th, rupees 150 paid for carriage. बाय कैरेज में 150 12th, rupees 180 paid for wages and 170 paid for postal stamps. Postal stamps means postage expenses. So 12 में लिखेंगे by wages and postage. Amount total 350, wages 180,
पोस्टेज में 170। ठीक है, 2 बार नहीं करना है, दोनों को टोटल करके, इसीलिए तो टोटल का कॉलम रखते हैं, इसीलिए टोटल का कॉलम रखते हैं कि साथ में टोटल हो जाए। 13 150 पेड फॉर टी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। सो बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट amount is rupees 150 paid for carriage. By carriage account 150. Fifteenth, other expense, miscellaneous expense amounted to 100. मिसेलेनियस मीन्स जो कहीं पर भी नहीं आते, पर मिसेलेनियस को हिंदी या गुजराती में परचूरन एक्सपेंस बोलते हैं। छोटा सा एक्सपेंस मीन्स कभी कभार हो जाए ऐसा एक्सपेंस, जैसे ये एग्जांपल दिया परफेक्ट था। मिसेलेनियस एक्सपेंस 100। ठीक है, सो बाय मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 100, सो टोटल में 100, अदर एक्सपेंस 100। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऑलवेज रिसिप्ट साइड टोटल ज़्यादा होगा, पेमेंट साइड तो कम होगा। चलो, सो पेमेंट साइड का टोटल कर लो यहाँ पर, पेमेंट साइड का टोटल। पेमेंट साइड में सिर्फ मुझे टोटल का टोटल करके बताना, टोटल अमाउंट का। 4650। ठीक है, 4650। अब ध्यान इधर देना, क्लोज कैसे करना है वो सीखोगे आप, इसका क्लोजिंग कैसे करना है। अब ये 4650, सो यहाँ पर आपको बैलेंस लिखना है। रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है? 5000। अब मैं यहाँ लिखूँ टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड 5000, टोटल ऑफ पेमेंट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस 350। क्लियर हुआ? सो क्लोजिंग बैलेंस 350 यहाँ पर लिखेंगे हम, 350 बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो जाएगा? टैली हो जाना चाहिए। हो गया टैली? फिर से नेक्स्ट मंथ ऐसा ही स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 350। कहाँ पर आएगा? रिसिप्ट साइड, तो ये 350 पेमेंट साइड है। अब ये यहाँ पर आ जाएंगे 350, फिर से यहाँ पर डेट आएगी सितंबर 1 है तो अक्टूबर 1, 16, हाँ सॉरी 16 आएगी, क्योंकि मंथ पूरा नहीं हुआ है ना अभी, ये 15 डेज का है। सितंबर 16 एंड टू बैलेंस BD। ये ख़त्म इसलिए कर दिया, देखो ये डिपेंड करता है चीफ कैशियर पर या बॉस पर कि वो कितने दिनों में विजिट करता है। अगर वो वीकली विजिट करता होगा तो हर हफ्ते आकर ये हिसाब देखेगा कितना एक्सपेंस हो गया, फिर से 4650 देकर जाएगा। आया समझ में? और ये जो एक्सपेंडिचर है इसकी कॉपी ले जाएगा ताकि वहाँ जाकर एक्सपेंस लिख पाए अपने। ठीक है ना? सो अगर वो विज़िट करता है हफ्ते तो ये वीकली देगा, अगर वो 15 दिन में विज़िट कर रहा है तो 15 डेज में देगा, महीने में विज़िट कर रहा है तो महीने के देगा। तो ये वीकली भी हो सकता है, 15 डेज, मंथली। और हर एक एक्सपेंस का टोटल करेंगे अब हम।
देखो ये तो हमने टोटल का बैलेंस निकाला, बैलेंस समझ में आ गया? पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? जैसे उसमें करते थे, रिसिप्ट साइड टोटल किया, पेमेंट साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस निकाल दिया। अब हर एक एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो लिखते जाएंगे। 980, 350, 1200, 420, 400, 100, 1200। ठीक है, ये पेटी कैश है। इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ, बट पेटी कैश में हम अभी एक और सम करेंगे। से नोट डाउन कर लो आप। 5 मार्क्स। ज़्यादा चाहिए क्या? एग्जाम में करने में कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। हाँ, सन्ड्री इनॉग्रेशन एक्सपेंस करते हैं। हाँ, सन्ड्री वेजेस। देखो एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ था सन्ड्री वेजेस। अब सन्ड्री वेजेस क्या होते हैं? एक मिनट इधर ध्यान दो। हम डिलीवर करते हैं गुड्स, तो गुड्स को लोड अनलोड करना पड़ता है। तो हमारे 5 मजदूर रखे हुए हैं। जैसे ही ट्रक आता है तो वो ट्रक में से माल उतारते हैं, उसे कहते हैं अनलोड करना। जैसे ही ट्रक में माल भेजना होता है उसे लोड करते हैं, ठीक है। लेकिन आज 5 मजदूर विसर्जन करने गए हैं और हमें अर्जेंट में एक कस्टमर आ गया जिसे 25 पार्सल देने, तो वो पार्सल लोड करवाने के लिए हमने बाहर से मजदूर हायर किया, किसी को बुला लिया। दैट इज़ सन्ड्री वेजेस। एक दिन के लिए बुला दिया, 25 पार्सल्स ओनली लोड करने, आधे 1 घंटे का काम होगा, उसे हम एक अमाउंट दे देंगे। दैट इज़ सन्ड्री वेजेस, ठीक है। मुझे वो डाउट्स देंगे। हाँ, 1 मिनट में आपको कॉलम सिखा दूँ। कॉलम कैसे बनाए जाते हैं इसमें? नहीं, ये नोटबुक पे। चलो देखो, डिपेंड ऑन योर हैंड राइटिंग आपके कॉलम्स बनेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? तो 2 मेथड हैं। कौन कौन से? दोनों समझ लो। पहले डेट का कॉलम बना लो, फिर सीधा लास्ट में चले जाओ, वहाँ से आप रिवर्स ले लो। दूसरा, अगर आप इसे कंटिन्यू भी कर रहे हो तो हो सकता है आपका बीच में कहीं सम पूरा हो जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं आपका ये सम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6-7 कॉलम्स बनेंगे। हाँ, अननेसेसरी आपने अमाउंट के कॉलम्स बड़े बना दिए ना, जैसे अभी नोटबुक में देखे क्रेडिट वाले कॉलम, तो आपका 2 पेज पर भी नहीं आएगा सम, 2 पेज पर भी नहीं आ सकता। सो यहाँ पर आपको अंदाज़ा आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग आप सीधे से भी जा सकते हो और आप पीछे से भी जा सकते हो। पहले सीधे आगे 2 कॉलम ड्रॉ कर लो, रिसिप्ट डेट, और फिर आप पीछे से चले जाओ, जो बचे वो पर्टिकुलर में छोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है सबका? चलो बनाओ। एंट्री नंबर 25 and 27। मुझे निकाल कर दो। चैप्टर 6 सब्सिडरी मेथड। एक में सब्सिडरी वो जंप को डाउन। ठीक है।
समझ में आ गया आपको कैसे करना है? होमवर्क के मैं अभी सम्स अनाउंस कर रहा हूँ थोड़ी देर में।